कक्षा 10 विज्ञान तत्वों के आवर्ती परिकरण के अंतर्गत आपको आवर्तिता बता रहे थे, जिसमें परमाणु त्रिज्या के बारे में आपसे चर्चा किए थे। परमाणु त्रिज्या को बताए थे कि किसी तत्व के जो परमाणु होता है, नाभिक और वाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या आपकी दो प्रकार की होती है, सहसंयोजक त्रिज्या और वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है। इसके बारे में आपको विस्तृत बताए थे। अब आगे है ऋण तथा धन विद्युतीय तत्व गुण। तत्वों के गुण क्या होते हैं? तो कोई भी आपका तत्व है, यदि वह इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है तो वह उसका धन विद्युतीय गुण कहता है, कहलाता है। अर्थात उसे हम धात्विक तत्व कहते हैं, धात्विकता कहते हैं उसकी। यदि कोई परमाणु है, यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह उसका ऋण विद्युतीय गुण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर प्लस चार्ज होता है, इसलिए वह धन विद्युतीय गुण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसमें माइनस चार्ज आता है, इसलिए हम उसको ऋण विद्युतीय तत्व कहते हैं। जैसा कि आपका लिखा गया है कि किसी तत्व की परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति को उस तत्व का धन विद्युतीय गुण अथवा धात्विकता कहते हैं। इसके विपरीत किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति को ऋण विद्युतीय अथवा अधात्विकता कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आवर्त सारणी में ऋण विद्युतीय और धन विद्युतीय गुणों का परिवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम समूह में देखते हैं। तो समूह में आप जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो तत्वों के जो ऋण विद्युतीय गुण होता है वह कम होता जाता है और धन विद्युतीय गुण क्या होता है आपका बढ़ता जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता जो होती है कम होती जाती है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है आपकी बढ़ती जाती है। उसी को लिखा गया यहाँ पर, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर ऋण विद्युतीय गुण घटता है तथा धन विद्युतीय गुण बढ़ता है, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु कोषों की संख्या बढ़ती है। यानी परमाणु में कोषों की संख्या क्या करती है? बढ़ती जाती है, जिससे तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप पहले समूह के जो तत्व होते हैं, जैसे आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, इसका आपका 19 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसका हो जाता है 2 1, इसका लिखेंगे तो 2 8 1 हो जाता है, इसका लिखेंगे तो 2 8 8 1 होता है। तो कोषों की संख्या, जैसे मान लीजिए आपका लिथियम का बनाते हैं, ये लिथियम का हो गया आपका, ये नाभिक है, नाभिक के बाहर ये कक्षाएं हैं। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और दूसरे में आपका 1 हो गया। इसी तरह से आप सोडियम का बनाएंगे तो सोडियम में कितनी कक्षाएं? 1 2 3। ये सोडियम का हो गया आपका, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे में आपके 8 हो जाएंगे, 5 6 7 8 और अंतिम में आपका 1 हो जाएगा। ये आपका सोडियम का हो गया 2 8 1, ये आपका लिथियम का हो गया 2 1। इसी तरह से आप पोटेशियम का भी बना सकते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे पहले कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे में 8 हो गया, 3 4 5 6 7 8, तीसरे में भी 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, चौथा में 1 हो गया। यानी पोटेशियम का आप लिखेंगे तो 2 8 8 1। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी क्या है? कम है। तो नाभिक क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को मजबूती से बांधे रखेगा। यहां से देखिए दूरी बढ़ गई, नाभिक से वाह्यतम कोष की दूरी क्या करती है? बढ़ जाती है। यहाँ और अधिक बढ़ जाएगा, 4 कोष हो गया तो
तो जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो यही कोषों की संख्या क्या करती है, बढ़ती जाती है। जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक के द्वारा वाह्यतम कोष पर जो आकर्षण बल लगता है वह कम हो जाएगा। तो जब कम हो जाएगा तो हम इसको कम ही ऊर्जा दे करके क्या कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं, यानी आसानी से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ये त्याग सकता है। तो समूह में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है। जब कोषों की संख्या बढ़ती है तो एक प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, उसका मान जो होता है आपका कम होता जाता है, और इस कारण से इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या करता है, आसानी से बाहर निकल जाता है। अर्थात धन वृत्ति गुण आपका बढ़ता जाता है और ऋण वृत्ति गुण आपका घटता जाता है, यानी समूह में। इसी तरह से आपका आवर्त में होगा, आगे आपका है आवर्त में देखेंगे तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के धन वृत्ति गुण जो होता है आपका घटता जाता है और ऋण वृत्ति गुण जो होता है आपका बढ़ता जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार जो होता है छोटा होता जाता है, और छोटा होने के कारण जो नाभिक का आकर्षण होता है वाह्यतम कोष इलेक्ट्रॉनों पर वो बढ़ता जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को त्यागना जो होता है आपका कठिन होता जाता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना आसान होता है। तो बाएं से दाएं जाने पर धन वृत्ति गुण आपका घटता है और ऋण वृत्ति गुण जो होता है आपका बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और निकालने की क्षमता कम होती जाती है। जैसे हम दूसरे समूह के तत्वों को देखते हैं, जैसे दूसरे समूह के तत्व हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका 3 होता है, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो लिथियम का होता है आपका, लिथियम का लिखेंगे तो 2, 1 होगा, बेरिलियम का लिखेंगे तो 2, 2 होगा, बोरान का लिखेंगे तो 2, 3 होगा, कार्बन का लिखेंगे तो 2, 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन का लिखेंगे तो 2, 6 हो जाएगा। सर नाइट्रोजन का पहले आपका होगा, नाइट्रोजन का लिखेंगे तो 2, 5 हो जाएगा और ऑक्सीजन का लिखेंगे तो 2, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम लिथियम का बनाते हैं कोष इस तरह से, देखिए ये लिथियम का हो गया 2, 1। इसी तरह से आप बेरिलियम का बना लेंगे, 2, 2। इसी तरह से आप बोरान का बना लेंगे 2, 3। इसी तरह से कार्बन का बना लेंगे आप 2, 4। इसी तरह से आप नाइट्रोजन का बना लेंगे 2, 5 और इसी तरह से आप ऑक्सीजन का बना लेंगे 2, 6। देखिए जो पहला कोष है इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे अंत में 1 है तो 1 होगा, पहले कोष में 2 हो गया, दूसरे में आपका 2 हो गया। देखिए पहले में 2 हो गया और दूसरे में आपके 3 हो गए। इस तरह से पहले में आपके 2 हो गए और दूसरे में 4 हो गए। यहाँ देखिए पहले में आपका 2 हो गया और दूसरे में 5 हो गया, दूसरे में 2 हो गया और सॉरी दूसरे में पहले में 2 हो गया और दूसरे में आपकी 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 कोष है, यहाँ भी 2 कोष है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 कोष है, यहाँ भी 2 कोष है और यहाँ भी 2 कोष है। परिवर्तित क्या हो रहा है कि वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, आपकी परिवर्तित हो रही है और साथ साथ नाभिक में धन आवेश यानी जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो भी बढ़ती जा रही है। तो आपका परमाणु का आकार नहीं बढ़ रहा है लेकिन नाभिक में उपस्थित धन आवेश की संख्या बढ़ रही है, यानी
आकर्षण बल यानी नाभिक का जो आकर्षण होगा वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, अधिक बढ़ता जाता है। तो इसके कारण से इसी को कहते हैं प्रभावी नाभ की आवेश कहते हैं। प्रभावी नाभ की आवेश का मतलब होता है कि जो नाभिक होता है वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर एक आकर्षण बल आरोपित करता है, जिसको हम प्रभावी नाभ की आवेश कहते हैं। और इसका मान, जब प्रभावी नाभ की आवेश का मान अधिक हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना जो होता है कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखें कोषों की संख्या नहीं बढ़ी, लेकिन आपका नाभिक में धन आवेश की प्रोटॉनों की संख्या आपकी बढ़ रही है, जिससे प्रभावी नाभ की आवेश का मान क्या करता है, बढ़ता जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को त्यागना आपका कठिन हो जाता है। तो वहां पे धन विद्युतीय गुण आपका कम हो जाता है और नाभिक का आकर्षण ज्यादा हो जाने के कारण इलेक्ट्रॉन को खींचना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, यानी ऋण विद्युतीय गुण आपका बढ़ जाता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। तो ये तो हो गया आपका कि ऋण तथा धन विद्युतीय गुणों का आवर्ती वर्गीकरण। अब ये पाठ आपका यहीं पे समाप्त होता है। अगला पाठ आपका